बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। टीम इंडिया ने अपने घर में अफगानिस्तान को 3 मैचों की टी20 सीरीज में हरा दिया और इस सीरीज में टीम इंडिया ने 3 मैच जीते, क्लीन स्वीप किया। लेकिन तीसरे टी20 मैच में रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया के कप्तान है, कमाल की बैटिंग की, पहले सेंचुरी लगाई और उसके बाद दोनों सुपर ओवर खेले, उसमें जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन इस दौरान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर, यानी कि उनके सुपर ओवर में खेलने को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, विवादों में आ गई है उनकी ये बल्लेबाजी और लोग कह रहे हैं कि आखिर रोहित शर्मा कैसे एक सुपर ओवर में रिटायर आउट होने के बाद फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं। तो आपको एक बार नियम समझाएंगे और बताएंगे कि क्या रोहित शर्मा को जो रिटायर्ड आउट कह रहे हैं वो सही है या फिर रोहित शर्मा रिटायर हर्ट हुए थे और वो फिर से बल्लेबाजी करने आ सकते थे और उनका फैसला सही था। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल तीसरे टी20 मैच में जब रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए तो उस समय सुपर ओवर में टीम इंडिया को जब 2 रन चाहिए थे आखिरी गेंद पर, उस समय रोहित शर्मा दौड़कर वापस डगआउट में चले गए और वापस आए वहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिंकू सिंह वहां पर दौड़ सकते थे जल्दी से 2 रन, ये सोचा होगा रोहित शर्मा ने, इसलिए उन्होंने रिंकू सिंह को बुलाया। और इसके बाद रोहित शर्मा जब डगआउट चले गए तो कुछ लोगों का यह मानना था कि रोहित शर्मा दोबारा बल्लेबाजी करने अब नहीं आ सकते। लेकिन वहां पर रोहित शर्मा की सोच रही थी कि टीम इंडिया जीत जाएगी मुकाबला, 2 रन बन जाएंगे, लेकिन 2 रन बने नहीं, 1 ही रन बन पाया और उसके बाद जो मुकाबला है वो दूसरे सुपर ओवर में पहुंच गया। और जब मुकाबला दूसरे सुपर ओवर में पहुंचा तो वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए फिर से रोहित शर्मा आए। ऐसे में अब सवाल ये है कि रोहित शर्मा क्या दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते थे, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि रोहित शर्मा नहीं आ सकते थे। नियम ये कहते हैं कि सुपर ओवर में आपने एक बार बैटिंग कर ली तो दूसरी बार बैटिंग नहीं कर सकते। लेकिन नियम क्या कहते हैं, मैं आपको एक एक करके वो पहले नियम बताता हूँ। दरअसल नियम ये है कि टी20 इंटरनेशनल के लिए आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन के अनुसार किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट हुआ बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने नहीं आ सकता। लेकिन मैच के जो अधिकारी थे उन्होंने ये साफ नहीं किया था रोहित शर्मा रिटायर आउट हुए हैं या रिटायर हर्ट या फिर रिटायर नॉट आउट। दरअसल आईसीसी के प्लेइंग कंडीशंस के जो नियम कहते हैं उसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई खिलाड़ी रिटायर नॉट आउट है तो वो वापस बल्लेबाजी करने आ सकता है, रिटायर हर्ट है तो भी वो बल्लेबाजी करने आ सकता है, लेकिन अगर रिटायर्ड आउट है तो वो बल्लेबाजी करने नहीं आ सकता। लेकिन जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए तो उस समय जो सामने वाली टीम के कप्तान थे इब्राहिम जादरान, उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी कि क्या रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आ सकते हैं या नहीं। लेकिन इस दौरान कोई इब्राहिम जादरान से परमिशन नहीं ली गई, उनसे कुछ नहीं पूछा गया। और बाद में जब अफगानिस्तान टीम के कोच आए जोनाथन ट्रॉट, तो उनसे जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैं तो पहली बार 2-2 सुपर ओवर देख रहा हूं, लेकिन नियम हमारे गेम में बदलते रहते हैं तो ऐसे में हमें उस बारे में जानकारी नहीं थी। तो जो अब हुआ वो हुआ, लेकिन इस मामले के जो आगे बातें चल रही है अब इस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जो नियम कहते थे उस हिसाब से हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी और जो वहाँ पर मैच अधिकारी थे उन्होंने हमें ज़्यादा कुछ साफ नहीं किया। इवन जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच आए, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो ये चालाकी दिखाई रोहित शर्मा ने, ये तो अश्विन के लेवल की थिंकिंग है। आपको याद होगा आईपीएल के एक मुकाबले में अश्विन भी इसी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे सुपर ओवर में और वो भी चले गए थे डगआउट में। तो जो रोहित ने वहाँ पर दिमाग लगाया वो अश्विन पहले लगा चुके थे, ये राहुल द्रविड़ कहते हैं। लेकिन जो नियम थे वो हमने आपको बताया। और आप लोगों को क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस मामले पर कि रोहित शर्मा का दोबारा सुपर ओवर में बैटिंग करने आने का फैसला सही था, गलत था? जो नियम थे आईसीसी के वो हमने आपको बता दिए, उस हिसाब से आप बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।